मेरा पहला ये शौक था कि मैं इतना डरा हूँ टाइगर से, नहीं मैं कभी भी नहीं डरा। लग रहा था कि मेरे को हार्ट अटैक आ गया डर के मारे, पसीने पसीने हो गए। मतलब कुछ यादगार ही नहीं रह गया था कि मतलब मैं जी रहा हूँ कि मैं मर रहा हूँ। अब होगा जो होगा देखा जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बांधवगढ़ जंगल सफारी एपिसोड नंबर 19। इस एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जंगल स्टोरीज़ जो यहाँ के लोकल्स, गाइड्स, ड्राइवर्स, जो उनका एक्सपीरियंस है वाइल्ड एनिमल के साथ में जंगल का, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एंजॉय करिएगा। देखिए वो वाला आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, बाइक वाला। मैं यहाँ से जा रहा था नाइट सफारी करके। आपकी गाड़ी पे चार्ज किया था, मतलब अकेली बाइक थी और कोई थी साथ में? कोई भी नहीं, अकेले? करीब टाइम था 10:30 बजे रात। अरे बाप रे, 10 बजे रात। जो वो वाला डेली एक्सपीरियंस मेरे को आज तक कहीं नहीं मिला। इतनी सफारी किया फिर भी नहीं मिला जो मैं वहाँ पाया था। बहुत अलग था। लेकिन मतलब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा था। कैसा लाइट पड़ा होगा उसके चेहरे पे पहले बाइक का? बैठा था वो। हाँ, बैठा था, बैठने के बाद वो खड़ा हुआ, जैसे मेरी बाइक देखा खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद वो देखता रहा मेरे साइड करीबन 2 सेकंड। फिर वो दांत काढ़ा, फिर उसके बाद वो दौड़ा। मैं कुछ नहीं किया, ऐसे खड़ा रह गया। जो हाथ पैर तो कपकपा रहे थे, फिर भी मैं खड़ा रह गया, हिम्मत जुटा। इसके बाद वो भागा, जोर से भागा, राइट किया। बस वो हिम्मत ही थी। अगर वहाँ डर जाते तो खेल हो जाता, खेल लेता। और फिर उसके बाद शायद वही वाला टाइगर अभी मारा है ना गुरबाज में 3-4 दिन पहले। अच्छा, हाँ, अभी 3-4 दिन पहले हुआ है। मेरा पहला ये शौक था कि मैं इतना डरा हूँ टाइगर से, नहीं मैं कभी भी नहीं डरा। पैदल भी देखा हूँ, मतलब गाय भैंस भी चराते काम देखा हूँ, इतना नहीं डरा जितना उस गाय दौड़ा मेरे साथ। तो मेरे मैसेज बोल रहे कि कहीं खाना खा के आओ। बोला नहीं, इतना डर गया हूँ कि टाइगर ग्रावलिंग करके वहाँ से आया, इसलिए मतलब भूखे नहीं रहा। लग रहा था कि मेरे को हार्ट अटैक आ गया डर के मारे, पसीने पसीने हो गए। अभी हमारे संतोष भैया वही सेम टाइगर के बारे में बता रहे हैं, तो सुनिए दोस्तों गौर से। जब वो अपना ब्रेक मारा था, जैसे जो ब्रेक होता ना उसका पैर दोनों जम से खड़ा कर लेता है, उसका जो बालू था, रेता, वो मेरे ऊपर आ गया था। अब आप सोच सकते हैं, मैं बाइक से था। हाँ, और जब वहां से मैं चला था तो मैं गाड़ी चला रहा था, तो मेरे से गाड़ी नहीं चल रही थी, इतना कांप रहा था मैं डर के मारे। अब आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना डर गया हूँ, जो कि डेली देखता मैं टाइगर। जो डेली देखने वाला आदमी इतना डर सकता है, जो अगर कॉमन आदमी होता तो उसका क्या होता? शायद सब निकल जाता पीछे से, आगे से। बिल्कुल। मतलब कुछ यादगार ही नहीं रह गया था कि मतलब मैं जी रहा हूँ कि मैं मर रहा हूँ। अब होगा जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं खड़ा रहा। मेरे को एक चीज ध्यान में आई थी भाई भैया, वो घबराहट के कारण मतलब सेंसेस लॉस हो गए इसलिए खड़े रह गए कि आपको टाइम ही नहीं मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जो डर होता है ना, उसके वजह से मैं एकदम पैर को जमा के रखा और गाड़ी को पकड़ के रखा, ना गाड़ी को थोड़ा भी हिलाया ना कुछ किया। जब मैं वहां से चला तो मेरे को पीछे फिर के नहीं देखा। मेरे को ये लग रहा था कहीं पीछे से न दौड़े। वो पीछे से ज्यादा पकड़ लेते हैं। हाँ, पीछे से ज्यादा दौड़े। तो वो चला गया पहले वो क्या हुआ, जैसे वो खड़ा हुआ, जैसे गाड़ी को देखा तुरंत खड़ा हुआ, और खड़े होने के बाद वो दांत निकाला, और दांत निकालने के बाद जोर से मेरी तरफ दौड़ा, और दौड़ के फिर वापस गया। हाँ, वापस पलट गया। जैसे अब सामने से आया, फिर पलट के ऐसे चला गया तुरंत वहीं से। मतलब इतनी सफारी मैंने किया है, करीब आज मेरे को 3.5 साल हो रहा है काम करते हुए, लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस अभी आज तक मैंने इतना मतलब डरावना। टाइगर को तो मैं बहुत क्लोज से देखा हूँ, इतना पास, उसी जो सांसें होती है उसकी सांसें भी मैंने सुनी है बाजू में आके, लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस कभी नहीं देखा। मैं एक आध बार 2 साल 4 साल में एक आध बार मिलती है देखने को। और जब कभी ऐसा होता है तो मतलब वो यादगार रहता है, जैसे एक दिमाग में कोई चीज बैठा लो, दिखता होगा आपको। बिल्कुल, तो बहुत यादगार रहता है। था भैया, ये जो एक्सपीरियंस होते हैं गाड़ी के पास आ जाता है, जी, मतलब जो सफारी करने अपने लोग, जी, वो बिल्कुल एकदम आवाज मत करो। हाँ, और कई बार
क्या है, जो यूज टू टाइगर होता है ना सर, क्या बोल रही है, जो यूज टू होता है गाड़ियों से, तो आवाज़ आप करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको अगर क्लोज में आना है तो क्लोज में आ ही जाएगा। अभी हमारे ड्राइवर भैया दूसरा एक्सपीरियंस बता रहे हैं जो इनके साथ में हुआ था गेस्ट लोगों के साथ में। हमको सफारी में दिखा था, ये एक एरिया है भैंस मुड़ा करके, तो उसमें मैं मेहमानों सब ड्रिंक किए थे, सब दारू पिए थे। पूरे एक यंग लड़के थे, करीब 22 साल से 25 साल तक के लड़के, पूरे छाव का छाव। तो उनको मैं बोल रहा हूँ सर थोड़ा शांत रहिए, टाइगर यहाँ पे किल किया है और किल को नाले पे घसीट रहा है, जैसे नाला है तो उस टाइम पे गर्मी के टाइम में पूरा पत्ती की आवाज आती है, तो वो घसीट रहा था टाइगर। उसको मैं बोला सर थोड़ा शांत रहिए, तो मेरे को क्या बोलते हैं, भैया मैं ऐसे टाइगर बहुत देखे हैं। अच्छा। तो बोला ठीक है सर कोई बात नहीं है, एक रपटा पड़ता है, रपटे में मैं गाड़ी खड़ी कर ली है। दोनों साइड रॉक है, बीच से रपटा है, मतलब उसको गड्ढा खोद के और ये दोनों साइड रॉक बना हुआ है, बीच से रपटा बना हुआ है। अब मैं उसको लेके वहीं पे मैंने खड़ी कर दिया कि ये निकलेगा तो नाले में पानी पिएगा, और वहाँ पे पानी था। इसके बाद टाइगर जो दहाड़ के दौड़ा मेरे इतने बाजू में आ गया, गाड़ी के पास, गाड़ी के नजदीक। गाइड कल्याण सिंह थे, जब कभी मिलेंगे तो आपको दिखाऊंगा, कल्याण सिंह बात भी करा दूंगा। तो ऐसे ही खड़ा था, टाइगर की सांसें हमको सुनाई दे तो मैं डर के मारे पूरी कांच चढ़ा ली, खड़ा रहा करीब टाइगर 4 से 5 सेकंड खड़ा। इसके बाद वो टाइगर फिर बैक हुआ, वो मेरे से बोलते हैं भैया चलिए ना बाहर चलते हैं। सर नहीं जाएंगे, टाइम अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी खड़े रहेंगे यहीं पे। उनके तो पसीने छूट रहे हैं, भैया प्लीज चलो, हम लोग लेके बाहर आ गए। चलिए सर अब आपको लेके चलते हैं। पूरी एक ही बार में उतर गई, पूरी दारू उतर गई, पसीने छूट रहे थे, मैंने गेट में देखा पसीने पोंछ रहे हैं। मेरे बाप, टाइगर था, मेल टाइगर था D1। अरे बाप, देखे नहीं थे फिर, लेकिन पंजे से जब दूसरे दिन दिखा, दूसरे दिन तो D1 था। अरे बाप, टाइगर जब दहाड़ के दौड़ा तो मतलब उनके कुछ एहसास हुआ कि क्या टाइगर क्या होता है, क्या होता है। देखिए दोस्तों ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब से, जो भी मेरा चैनल देख रहे हो और देख करके जो जंगल जाना चाहते हैं, तो जंगल जाए तो नेचर को फील करने के लिए, वाइल्ड एनिमल को उनके नेचर हैबिटेट में देखने के लिए जाए, ना कि नशे करके जंगल को डिस्टर्ब करने के लिए, ड्राइवर गाइड को डिस्टर्ब करने के लिए। तो इस तरीके से जंगल प्लीज़ ना जाए। जंगल बहुत अमेजिंग है दोस्तों, जंगल को फील करिए, नेचर को फील करिए, एंजॉय करिए। अब हमारे ड्राइवर भैया उनका एक्सपीरियंस बता रहे वाइल्ड एलिफेंट्स के साथ में जो उनके साथ हुआ था, सुनिए। अब उस जोन में अकेला निकलने वाला 40 हाथियों के 40 हाथी के बीच में गाइड रोहड़ी सिंह था। 40 का झुंड हाथी था, जोन मगधी जोन था। ये जैसे अपन लोग जाते हैं यहाँ से, गेट से घुसते इंटर करते हैं, जो तालाब पड़ता तालाब के आगे। मैं यहाँ से गया चरकबा में, 2-3 टाइगर दिखाया, उस टाइम पे डॉटी के बच्चे थे। और वहाँ से वापस मैं करीबन 5 बजे लौट आया था। पार्क का उस टाइम पे टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। वहाँ से जैसे लौटा, लौटने के बाद हाथी का झुंड देखा। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया कि यहाँ पे हाथी का झुंड है, तो मैं नहीं समझ पाया कि यहाँ आजू बाजू हाथी है। और जाने के बाद आगे देखा तो मेल खड़ा है बीच रोड पे, पीछे देखा तो दूसरा मेल आ गया, आजू बाजू दोनों साइड हाथी। अच्छे मतलब फर्स्ट ज्वाइनिंग थी मेरी। तो मेरे को काफी मतलब वो लगता था कि मतलब मैं देखूं उनको। और मैं खड़ा था, सूंड पटक रहा है जमीन पे और फसकार रहा है, जोर से दहाड़ रहा है। तो एक जो बाम्बू फ्लावर होता है ना, ये सूट की तरह होता है, जैसे गेहूं होता है, उस तरह इसकी स्मेल आती है। तो बाम्बू को तोड़ के खा रहा था आगे वाला, अब पीछे वाला खड़ा है जो कहते हो गाड़ी को देख के। और इसके बाद वो जैसे थोड़ा सा अंदर हुआ बेम्बू को झाड़ी खाने के लिए, मैं 4 व्हील लगा के गाड़ी जोर से भगाया। तो फिर जैसे जब उनको मैं उतारा मेहमानों को काउंटर में, तो मेरे से हाथ जोड़ते, भैया अच्छी आपने हमारी जान बचाई। तो बोला नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता, आप हिम्मत रखिए, सब हो जाता है। जंगल में सारी कॉमन चीज। दोस्तों जंगल में ऐसे सब इंसिडेंट्स होते रहते हैं, कहीं से भी कोई भी वाइल्ड एनिमल कहीं से भी निकल आता है। तो इस समय हमको ड्राइवर और गाइड पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही है जो जंगल में हमको सेफली लेके जाते हैं और जंगल से सेफली लेकर आते हैं। एक्सपीरियंस है आपका, है ना?
भैया जंगल का रूल है कि वो आप उनको तकलीफ मत दो, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं बिल्कुल पहुंचाएंगे। बिल्कुल आपने जहाँ छेड़ाछाड़ी करी, बस सीधा सा रूल है। और टाइगर का शिकार करने का तरीका क्या होता है? एम्बुश किलर छुप के और हाथ लगाता है, जैसे तब किल करता है। जो हवा का बहाव है, हाँ अगर लेफ्ट से राइट में चल रही है हाँ, और टाइगर राइट में है हाँ तो उसके लिए सही है, अच्छा और जो अगर लेफ्ट में है हाँ। तो फिर वो राइट की तरफ घूमेगा। अच्छा उसको भनक भी न लगे, वो राइट की तरफ घूमेगा और घूमने के बाद तब जंप करेगा। क्योंकि जो डियर होता है हाँ। इसको स्मेलिंग पावर से भी पता चल जाता है, स्मेल करके पता कर लेते हैं कि जानवर है आसपास। टाइगर तो ये आवाज की है तो इसे समझ गया कि मेरे को जान गए। तो ये हवा का बहाव पहले देखता है, हवा का बहाव चल किस साइड से रहा है। अगर राइट से लेफ्ट में जा रहा है जानवर, राइट में है तो लेफ्ट साइड से उसको वो है हवा के बहाव की तरफ से चलता है, और जो अगर हवा उसी की तरफ जा रहा है हाँ। तो घूम के जाएगा। जैसे इसका पोजीशन सबको पता चल जाता है, फिर ये वो बोल रिलैक्स हो जाता है एकदम कि अब मौका नहीं बनेगा, फिर दूसरे बिल्कुल। मौके की तलाश में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर उसको छोड़ देगा, फिर रिलैक्स होने देगा उनको। उसको छोड़ देगा वो, फिर अदर को ट्राई करेगा। और जैसे अब चले गए वो, उनका कॉल बंद हो गया हाँ। तो वही फिर घूम कर दूसरी जगह से आ सकता है, अच्छा उसी को ट्राई करना। बिल्कुल। दोस्तों ये था हमारा बांधवगढ़ जंगल सफारी एपिसोड नंबर 19। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।